कमर्शियल पायलट बनने से आपको क्या अयोग्य ठहरा सकता है? कमर्शियल पायलट बनना कई लोगों के लिए एक रोमांचक अवसर है जो उड़ने में आनंद पाते हैं, जबकि लगभग कोई भी ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। एक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस में निश्चित रूप से कुछ सख्त शर्तें होती हैं। नीचे हमने कुछ चीजों की एक सूची तैयार की है जो आपको कमर्शियल पायलट बनने से रोक सकती हैं। ध्यान रखें कि विनियम अक्सर बदलते रहते हैं और नीचे दिए गए कई मुद्दे कुछ अपवादों के साथ आपके जैसे इंसान के विवेक पर होते हैं और ये उतना काला सफेद नहीं हो सकता जितना लगता है। इसके अतिरिक्त नियम अलग अलग देशों में भिन्न होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पायलट या संयुक्त राज्य के बाहर पायलट बनने के इच्छुक लोगों को अलग अलग शर्तों का सामना करना पड़ सकता है। कमर्शियल एयरलाइन पायलट बनने से आपको क्या रोक सकता है? आयु। संयुक्त राज्य अमेरिका में FAA के अनुसार वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपकी आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी आयु 23 वर्ष से कम है तो आप अभी भी एक निजी पायलट का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और अपने घंटों को लॉग करना, अध्ययन करना और अपने कौशल को विकसित करना शुरू कर सकते हैं ताकि आप जल्द से जल्द एक वाणिज्यिक पायलट बन सकें। उड़ान के घंटों की बात करें तो कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको एक निश्चित संख्या में उड़ान के घंटे लॉग इन करने होंगे। FAA आवश्यकताओं के अनुसार आपके ATP प्रमाणीकरण के साथ एक वाणिज्यिक हवाई जहाज की कप्तानी करने के लिए आपके पास कम से कम 1500 घंटे की उड़ान का समय होना चाहिए। लंबी दूरी का पायलट बनने के लिए आपको अक्सर 5000 घंटे की उड़ान के समय की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने में वर्षों लगेंगे। विशिष्ट आवश्यकताएं एयरलाइन से एयरलाइन में भिन्न हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आपको अपना 1500वां घंटा पूरा करने के बाद सही नौकरी नहीं मिल सकती है। उन एयरलाइनों की आवश्यकताओं पर शोध करें जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या मार्गदर्शन के लिए हमारे पायलट प्रशिक्षण स्कूल से संपर्क करें। स्वास्थ्य समस्याएं। दुर्भाग्य से कुछ चिकित्सा या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आप पायलट बनने के लिए आवश्यक व्यापक चिकित्सा परीक्षाओं में विफल हो सकते हैं। इसमें कुछ हृदय रोग, मिर्गी, खराब सुनवाई, खराब दृष्टि और यहाँ तक कि सामान्य एलर्जी जैसी स्थितियां भी शामिल हैं, क्योंकि कुछ एलर्जी दवाएं आपको नींद से भर सकती हैं। यदि आपके पास कोई चिकित्सीय समस्या है जिसे लाल झंडे माना जाता है, तो स्वचालित रूप से पायलट बनने की पूरी उम्मीद न छोड़ें और इसके बजाय एक पायलट वकालत समूह से बात करें। कई चिकित्सा मूल्यांकनकर्ता यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं कि कॉकपिट में स्वास्थ्य की स्थिति को जोखिम माना जाएगा या नहीं। बहुत से लोग जिनका स्वास्थ्य अनुमोदित दवाओं से नियंत्रण में है, वे अब भी पायलट बन सकते हैं। अंतिम लक्ष्य अपने या दूसरों के जीवन को जोखिम में डाले बिना भावुक और योग्य पायलटों को कॉकपिट में एक मार्ग प्रदान करना है। रंग अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। जबकि 20/20 दृष्टि के बिना पायलट संपर्क या चश्मे के साथ उड़ सकते हैं और चश्मे की एक अतिरिक्त जोड़ी अन्य दृष्टि समस्याएं आपको पायलट बनने के लिए अर्हता प्राप्त करने से रोक सकती हैं। 12 पुरुषों में से एक और 200 महिलाओं में से एक को कुछ हद तक वर्णांधता है। यह कोई असामान्य घटना नहीं है, खासकर पुरुषों के लिए। आपकी चिकित्सा परीक्षाओं के दौरान आपकी वर्णांधता के लिए जांच की जाएगी। ध्यान रखें कि सभी कलर ब्लाइंडनेस की गंभीरता एक जैसी नहीं होती है। यदि आप रंग मूल्यांकन पास नहीं करते हैं, तब भी आप उड़ने में सक्षम हो सकते हैं। ये संभव है कि आप दिन की उड़ान तक ही सीमित रहेंगे, अन्य प्रतिबंध होंगे, अतिरिक्त प्रशिक्षण पूरा करना होगा, या ये तय किया जा सकता है कि आपकी रंग दृष्टि की सीमाएं आपकी उड़ान भरने की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगी। अगर आपको रंगों से थोड़ी परेशानी है, तो कमर्शियल पायलट बनने का सवाल ही नहीं उठता। मानसिक स्वास्थ्य। 40 वर्ष से कम आयु के वाणिज्यिक पायलटों को आमतौर पर हर साल एक शारीरिक परीक्षा दी जाती है और 40 से अधिक पायलट हर 6 महीने में इन परीक्षाओं से गुजरते हैं। हालांकि पायलटों का हमेशा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है। एक पायलट होना मानसिक रूप से बेहद भीषण है। गैर नियमित उड़ानों का तनाव है, हमेशा 100% प्रदर्शन करने का दबाव और आपके हाथों में सैकड़ों जिंदगियां होना, विषम घंटे काम करना, लगातार समय क्षेत्र बदलना, अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना। सूची लंबी होती जाती है। काम के बाहर होने वाली घटनाओं का भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शुक्र है, कई एयरलाइंस समझती हैं कि पायलट इंसान हैं, मशीन नहीं, और उनके पास मानसिक बीमारी से निपटने वाले पायलटों के लिए संसाधन हैं। उसने कहा,
एक नई नौकरी के लिए आवेदन करते समय या अपने वाणिज्यिक पायलट प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए। आपराधिक पृष्ठभूमि। FAA नियमों के लिए पायलट को अच्छी नैतिक स्टैंडिंग की आवश्यकता होती है और वे इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। पायलटों को किराए पर लेने की तलाश कर रही एयरलाइंस इसे और भी गंभीरता से लेती हैं। दुर्भाग्य से आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को अपना ATP लाइसेंस प्राप्त करने में कठिन समय होगा, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता है। अक्सर यह आपके रिकॉर्ड पर अंकों की संख्या, अपराध की प्रकृति और बीत चुके समय की मात्रा पर निर्भर करेगा। आपकी कार बीमा को 10 साल पहले समाप्त होने देने के लिए एक गलत आरोप को अन्यथा साफ रिकॉर्ड वाले किसी व्यक्ति के लिए अनदेखा किया जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई DUI या गुंडागर्दी के आरोप एक अलग कहानी होगी। यदि आप एक वाणिज्यिक पायलट बनना चाहते हैं और अपने अतीत के बारे में चिंतित हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड वास्तव में क्या दिखाता है। पृष्ठभूमि की जांच के दौरान सामने आने वाली कुछ चीजों को भूलना आसान है। यदि आपके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, तो अपने भविष्य के करियर पर इसके प्रभाव को सीमित करने के लिए अभी से इसकी भरपाई करना शुरू कर दें। उन पंक्तियों के साथ जाने कि जब एक पायलट के रूप में करियर एक विकल्प नहीं होने वाला है, तो आप एक अलग करियर पथ पर निर्णय ले सकते हैं। ड्रग टेस्ट। असफल दवा परीक्षण वाणिज्यिक पायलटों के लिए एक बड़ा मुद्दा है और आपको ऐसी नौकरी हासिल करने से रोक सकता है जिसके लिए आप अन्यथा योग्य हैं। पायलटों को बार बार और यादृच्छिक दवा परीक्षण और अल्कोहल स्क्रीनिंग के अधीन किया जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि नियोजित या नौकरी खोजते समय मनोरंजक या अस्वीकृत दवाओं का उपयोग न करें। पायलट जो उन राज्यों में रहते हैं जहां मारिजुआना कानूनी है, अगर मारिजुआना उनके सिस्टम में पाया जाता है, तो दवा परीक्षण विफल हो सकता है, भले ही उन्होंने हाल ही में इसका इस्तेमाल नहीं किया हो। बोतल से थ्रॉटल तक 8 घंटे का अनौपचारिक नियम भी है, जो पायलटों को उड़ान भरने के 8 घंटे के भीतर शराब नहीं पीने की याद दिलाता है। संक्षेप में, इस बात पर विचार करें कि आपके शरीर में क्या और कब डालना है। ये तय करते समय दवा या अल्कोहल परीक्षण पास करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। पायलट बनने में बहुत समय लगता है और अपना लाइसेंस खोने में केवल कुछ सेकंड। अपने करियर की शुरुआत दाहिने पैर से करें। जबकि बहुत सारी बाधाएं हैं जो एक पायलट बनना कठिन बना सकती हैं, ये साबित करने के लिए भी बहुत सारे अवसर हैं कि आपके पास जीवित रहने के लिए व्यावसायिक विमानों को उड़ाने के लिए क्या है। यहाँ एविएशन अलायंस में हम प्रमाणित कमर्शियल विमानन पायलट बनने के आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ है जो हम आपको सफल बनाने में मदद कर सकते हैं, तो आज ही हमारी टीम से संपर्क करें। हम संयुक्त राज्य भर में प्रशिक्षण और टाइप रेटिंग पाठ्यक्रमों सहित FAA वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि आप अपने कौशल का अधिकतम लाभ उठा सकें। आज हमारे पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करें या हमारे वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए वाणिज्यिक पायलट बनने या अन्य पूछताछ के लिए हमारी मित्रवत टीम से संपर्क करें।